हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। और जिसने पार्ट 2 और 1 को नहीं देखा है, ठीक है, जो पार्ट 1 और 2 को नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए, ताकि ये 3 पार्ट जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको समझने में आसानी हो। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो को यदि अपडेट करूँ तो आप को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने पार्ट 4 को। देखो, ये कंसेप्ट पढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन बनाने से पहले एक दो मैं कंसेप्ट को आपके बीच शेयर करूंगा। ये कंसेप्ट ये है कि मान लो हमें दे रखा है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c, और मुझे कहे कि a इज़ टू b इज़ टू c की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। जब ऐसा रहे तो आप क्या करोगे, ए को भूल जाओगे। ठीक है, ए को भूल जाओगे, बी और सी को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 3 इंटू 5 क्या हो जाता है, 15। ये क्या निकल गई, मुझे ए की वैल्यू निकल गई। राइट, जब बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, आप बी को भूल जाओगे, ए और सी को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 5 टू ज़ा 10। जब सी की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे, सी को भूल जाओगे, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, 3 टू जा 6। तो क्या हो गया, ए और बी सी की वैल्यू मेरी निकल गई। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जब ए निकालना हो तो ए को भूल जाओ और बी सी को मल्टीप्लाई कर लो। जब बी की वैल्यू निकालनी हो तो बी को भूल जाओ, ए सी को मल्टीप्लाई कर लो। और जब सी निकालना हो तो सी को भूल जाओ, ए और बी को मल्टीप्लाई कर लो। ये तो रहा मेरा कंसेप्ट 1। कंसेप्ट 2 मेरा ये रहा कि यदि दे रखा है आपको 3/5a, फिर दे रखा है 2/3b, फिर दे रखा है 1/2c, और आपको कहे कि a इज़ टू b इज़ टू c की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। राइट, तो आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल कर लोगे। 3/5 है तो क्या कर लोगे, 5/3। ये 2/3 है तो क्या कर लोगे, 3/2। ये 1/2 है तो क्या कर लोगे, 2/1। नीचे वाला का क्या करोगे, एलसीएम निकाल लोगे। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 6। क्या करोगे, 6 मल्टीप्लाई कर दोगे सब में। ठीक है, ये कट गया, 3 दूना के 6, ये 2 तिया 6, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो 5 दूना के 10, 3 तिया 9, और ये क्या निकल गया, 6 दूना के 12। ये मुझे निकल गया ए इज़ टू बी इज़ टू सी की वैल्यू। राइट, तो मैंने यहाँ पे 2 कंसेप्ट आपको सिखाया। एक सिखाया जब मल्टीप्लिकेशन में रहता है और एक तब डिवाइड में रहता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसी पे बेस्ड पे, ये कंसेप्ट पे बेस्ड पे क्वेश्चंस रहेंगे। इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है कि 43,000 इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग टू द ए बी सी। क्या है, 43,000 है जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए में, बी में और सी में। राइट, फिर दे रखा है सच दैट 40% ऑफ ए, मैंने लिख दिया 40% ऑफ ए। फिर दे रखा है 60% ऑफ बी, मैं लिख दिया 60% ऑफ बी। फिर आगे क्या दे रखा है, 1/3 ऑफ सी, मैं लिख दिया 1/3 ऑफ सी। आर इक्वल, क्या है, सभी इक्वल है, मैं दे दिया इक्वल का साइन। फाइंड द इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ ए बी एंड सी। इंडिविजुअल अमाउंट निकालना है किसका, ए बी और सी का। अब देखो 40% को यदि मुझे रेशियो में लिखना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 दूना के 4, 2 पंच 10, 2/5। परसेंटेज चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था ना कि किस तरीके से यदि 40% लिखा हुआ रहता है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं तो वो रेशियो में चेंज हो जाता है। यदि 60% भी दे रखा है, यदि इसे चेंज करना है रेशियो में, क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंच 10, हो गया 3/5 बी। ठीक है, फिर दे रखा है 1/3 सी। अब देखो, मैं जो आपको कंसेप्ट अभी तुरंत बताया हूँ उस कंसेप्ट का यहाँ यूज़ होने वाला है। क्या दे रखा है, रेशियो में। रेशियो में जब दिया हुआ रहता है तो क्या करते हैं, एक दूसरे को उल्टा कर देते हैं। तो 2/5 है तो क्या हो जाएगा, 5/2। 3/5 है तो क्या हो जाएगा, 5/3। 1/3 है तो क्या हो जाएगा, 3/1। राइट, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। सारे 6 में मल्टीप्लाई कर दिए सारे में। ये 2 तिया 6 कट गया, ये 3 दूना के 6 कट गया, ये तो 6 का 6 रह गया। कर दो मल्टीप्लाई, 5 तिया 15, 5 दूना के 10 और 6 तिया 18। ये क्या निकल गया, मुझे ए बी सी का वैल्यू निकल गया। राइट, अब क्या करो, क्या दे रखा है, 43,000 किस में बांटा जा रहा है, ए बी सी तीनों में बांटा जा रहा है। तीनों का सम अप करेंगे, ये तो ए और बी और सी की वैल्यू निकल गई। तीनों का सम अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 10 20, 5 25 और 25 10 35, और 35 8 कितना हो गया, 43, 43। तो 43 यूनिट बराबर आपको क्या दे रखा है, 43,000। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1000। राइट, अब ए की वैल्यू निकालनी है, क्या करोगे, 1000 इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15,000, ये आ जाएगा 10,000, और ये क्या आ जाएगा आपका 18,000। तो इस तरीके से क्या हुआ, मुझे ए बी सी तीनों की वैल्यू निकल गई। राइट, तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि 7,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग टू द ए बी सी।
ये है 7,000 आपका, और 7,000 क्या किया गया है, ए बी और सी में डिवाइड किया गया। फिर आगे कह रहा है सच दैट 2/3 ऑफ ए, 2/3 ऑफ ए, फिर क्या दे रखा है 75% ऑफ बी, ठीक है। फिर क्या दे रखा है 1/3 ऑफ सी आर इक्वल, क्या है सभी इक्वल है, जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम वैसे ही है, कर दिया मैंने। देन फाइंड द इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ ए बी सी, फिर कहता है मुझे ए बी सी सबकी वैल्यू निकालनी है। 2/3 ऑफ ए मैं लिख दिया। 75% को यदि रेशियो में लिखना हो तो क्या करेंगे, 25 या 75, 25 के 100 क्या हो जाएगा 3/4 बी, फिर 1/3 सी। अब सेम वैसे ही सेम चला है सिचुएशन। अब इसको मान लो निकालना है ए की वैल्यू, तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 3/2 इसको कर देंगे 4/3, इसको कर देंगे 3/1। नीचे अलग का एलसीएम निकालेंगे, फिर 6 आ जाएगा 2 और 3 का, 2 तिहाई 6 कट जाएगा, 3 दूना के 6 कट जाएगा, 6 के 6 जाएगा, 3 तिहाई 9 हो गया, ये 4 दूना के 8 हो गया, और ये 6 तिया 18 हो गया। अब देखो कोई किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। अब यही दे रखा है कि तीनों का सम अप क्या है भाई 7,000 है, राइट। तीनों का सम अप क्या है 7,000 है। अब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना के 16, 1 17, 17 दूना के 34, 1 35, 35 यूनिट बराबर क्या दे रखा है आपका 7,000। तो यदि 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा 200, 1 यूनिट की वैल्यू 200। अब ए की वैल्यू निकालनी तो क्या करेंगे 200 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 इसमें कर देंगे, करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूना के 18, 2 शून्य, 8 दूना के 16, 2 शून्य, 18 दूना के 36 और 2 शून्य। अब क्या हो गया, ये मेरा ए का, ये बी का और सी का वैल्यू आ गया। इस तरीके से क्या किया, मैं आंसर को फाइंड आउट कर लिया इंडिविजुअल अमाउंट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखो ये दे रखा है कि एक कंपनी है जिसमें मेल है, फीमेल है और कुछ चिल्ड्रन है। क्या है, मेल है, फीमेल है और चिल्ड्रन है। देखो मैं जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, बना रहा हूँ, वो क्या है कि सारा जैसे जैसे क्वेश्चन आपको कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ बस। और कुछ जो तरीके होते हैं जैसे रेसिप्रोकल के थ्रू ए बी सी का वैल्यू निकालना, मेन कंसेप्ट आपको यही सीखना है। जब 2a 3b 3c दिया हुआ रहता है तब कैसे निकालते ए बी सी का, मेन कंसेप्ट मेरा वही है। उस कंसेप्ट को यदि आप सीख लेते हो तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन बस पढ़ो और जैसे कह रहा है बनाते जाओ। ज़्यादा शॉर्टकट के पीछे मत भागो, बहुत सारे फॉर्मूला देते हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट भाई। वैसे में आपको क्वेश्चन बन तो जाएंगे उस टाइम, लेकिन वो आपका परमानेंट नहीं होगा। जब आप बनाओगे फिर उसको 1 महीने के बाद, 10 दिन के बाद, तब खुद भूल जाओगे, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को देखना वैसे ही बनाएंगे, कितने ईजी से बनाएंगे देखना। ये भी क्या 4:5 क्या है भाई मेरा मैंने। फिर क्या दे रखा है वर्किंग आवर, वर्क टाइम रेशियो क्या दे रखा है 5:5:6, ठीक है 5, ये था 4:5:12 था। आगे देखो क्या दिया है, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दैम आर इक्वल, और सभी पे जो खर्च हो रहे हैं बराबर कर रही है कंपनी, जो है सभी पे जो खर्च कर रही है वो बराबर कर रही है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर या यदि हम कैसे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जितना परसेंट खर्च, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, मेल का 6 पंचे 30, ये क्या निकल जाएगा, फिर ये निकल जाएगा 12 पंचे 60, 12 इसका चिल्ड्रन का। अब मान लो इंडिविजुअल मुझे क्या निकालना, मेल का निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, हम बोले थे कंसेप्ट याद करो जब शुरू में हम बताए थे, मेल को भूल जाओ, फीमेल और चिल्ड्रन को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 6 तिया 18 और 2 शून्य मैंने लिख लिया। फिर यदि फीमेल का निकालना है तो क्या करोगे, फीमेल को भूल जाओगे, भूल और मेल और चिल्ड्रन को मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना के 12, 2 शून्य 1200। फिर यदि चिल्ड्रन का निकालना हो तो चिल्ड्रन को भूल जाओ और ये दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 3 दूना के 6 और 2 शून्य, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, मेरा वैल्यू निकल गया। ये 2 0 जो 2 0 2 0 2 0 क्या हुआ, कट गया 6 1 12, ये भी कट जाएगा 6 1 6 दूना 12 6 3 18। रेशियो क्या चलाया 3:2:1, ठीक है। अब कहता है कि क्वेश्चन आगे पढ़ो, टोटल वेजेस ऑफ 1 मैन, 1 वुमेन और 1 चिल्ड्रन, ये तो 1 निकल गया मेरा सारा, और 600, मतलब कि जो 1 मैन 1 फीमेल और 1 चिल्ड्रन जो भी होगा कितना मिल रहा है 600 रुपये, कितना भाई 6 है, तो 6 यूनिट बराबर आपको क्या दे रखा है 600। तो यदि 1 यूनिट निकाले तो कितना हो जाएगा 100। फाइंड देयर इंडिविजुअल वेजेस, अब इंडिविजुअल निकालना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में, तो क्या निकल गया 300, 200 और 100। इस तरीके से क्या हुआ, मेरा इंडिविजुअल भी की सब वेजेस निकल गई। क्वेश्चन अच्छा था, 1 से 2 बार देखो। और जानते हो ये एसएससी मेंस का क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है, जब आप पलट के देखोगे 2016 या 17 का है, तो ये मेंस का क्वेश्चन है। इतनी आसानी से बना है, बस आपको थोड़ा कंसेप्ट बस क्लियर रहनी चाहिए। तो आगे चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन को इसी टाइप में एक और देखते हैं क्वेश्चन। तो ये दे रखा है स्पीड पे, ठीक है, स्पीड और टाइम पे दे रखा है, स्पीड और टाइम के रेशियो पे। तो स्पीड रेशियो आपको क्या दे रखा है, स्पीड रेशियो क्या दे रखा है, एक कार है, एक बस है और ट्रेन है। क्या है, कार है, बस है और ट्रेन है। इनका रेशियो दे रखा है 5:6:4, 5:6:4, ठीक है। एंड देयर टाइम रेशियो क्या दे रखा है मेरा, 4:5:3। मैंने लिख लिया। टोटल फेयर आर इक्वल, जो मेरा फेयर है वो क्या है, फेयर वो सभी का क्या है, बराबर है। मतलब कि एक कार का भी बराबर, बस का भी बराबर, ट्रेन का भी बराबर। मान लो हमें टोटल निकालना है, तो डिस्टेंस से टोटल निकलेगा। 5 के 20 क्या हो जाएगा, कार का हो जाएगा। 30 क्या हो जाएगा मेरा, बस का हो जाएगा। और 4×4 12 क्या हो जाएगा मेरा, ट्रेन का हो जाएगा, ठीक है। अब इंडिविजुअल यदि मुझे कार का सिर्फ निकालना हो तो क्या करेंगे, कार को भूल जाएंगे और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बढ़ते हैं क्या हो जाएगा 36 और 1 0, ठीक है। और यदि बस का निकालना हो तो क्या करेंगे, बस को भूल जाएंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूना के 24 1 0, ठीक है। यदि ट्रेन निकालना हो तो क्या करेंगे, ट्रेन का भूल जाएंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना के 6 और 2 0, ठीक है। ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, ये 2 कट जाएगा, 6 के 24 और 6 के 36, 6:4:10 निकल गया, ठीक है। अब दे रखा है कि देयर इंडिविजुअल फेयर रेशियो, सिर्फ फेयर रेशियो में नहीं निकालने के लिए कह रहा है। देखो ये भी कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 5 10। तो फेयर रेशियो क्या निकल गया, 3:2:5 क्या निकल गया मेरा, फेयर रेशियो निकल गया तीनों का। यही तो कह रहा था निकालने के लिए, ये क्या हुआ मेरा आंसर हो गया। अब देखो इस पार्ट 3 में जितने भी बेस्ट क्वेश्चन थे मैंने आपको बताया। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में आपको देखो कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाइए और एक्सप्लेन करिए, और यदि आपसे बन जाता है क्वेश्चन 1 2 3 4 तो यस नो में आप जवाब दे दीजिए, और कंसेप्ट अच्छा लगता है तो ये भी आप लिख दीजिए कि हाँ मुझे समझ में आ गई, और नहीं समझ में आया तो वो भी आप लिख दो, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है, फीडबैक है, उसे हम जान सकें और उसको आसानी से सॉल्व आउट कर सके आपके वहीं पर प्रॉब्लम को, राइट। तो इसको यहीं पे रहने देते। अच्छा लगे तो आप अपनी नोट्स बनाते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। इसका नेक्स्ट पार्ट हम पार्ट 4 अभी तुरंत लेके आ रहे हैं, आप बस इसे देखिए, समझिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए।